बुद्ध के पास एक महापंडित आया, सारीपुत्र। वो बड़ा ज्ञानी था, उसे सारे वेद कंठस्थ थे, उसके खुद 5000 शिष्य थे। शिष्य नहीं, विद्यार्थी कहने चाहिए, लेकिन वो समझता था कि शिष्य है, क्योंकि वो समझता था मैं ज्ञानी हूं। जब वो बुद्ध के पास आया और उसने बहुत से सवाल उठाए, तो बुद्ध ने कहा ये सब सवाल पांडित्य के, ये सवाल शास्त्रों से पैदा हुए, ये तेरे भीतर नहीं पैदा हो रहे हैं सारीपुत्र। ये सवाल तेरे नहीं, ये सवाल उधार है। तूने किताबें पढ़ी हैं, किताबों से सवाल पैदा हो गए। अगर ये किताबें तूने न पढ़ी होती तो ये सवाल पैदा ना होते। अगर तूने दूसरी किताबें पढ़ी होती तो दूसरे सवाल पैदा होते। ये सवाल तेरी जिंदगी के भीतर से नहीं आते, ये तेरे अंतस्थल से नहीं उठे, ये अस्तित्वगत नहीं है, बौद्धिक है। सारीपुत्र अगर सिर्फ पंडित ही होता तो नाराज होकर चला गया होता। उसने आंखें झुकाई, उसने सोचा, उसने देखा कि बुद्ध जो कह रहे हैं उसमें तथ्य कितना है, और तथ्य पाया। उसने सिर उनके चरणों पर रख दिया। उसने कहा कि मैं अपने सवाल वापस ले लेता हूं। ठीक कहते हैं आप, ये सवाल मेरे नहीं, अब तक मैं इन्हें अपना मानता रहा, और जब सवाल ही अपना ना हो तो जवाब अपना कैसे मिलेगा। जब सवाल ही अभी अपने अंतरतम से नहीं उठा है तो जवाब अंतरतम तक कैसे जाएगा। एक तो जिज्ञासा है जो बुद्धि की खुजलाहट जैसी है, कुतूहल जैसी है। पूछ लिया चलते चलते, कोई जीवन दांव पर नहीं लगा है। और एक जिज्ञासा है जिसको हमने मुमुक्षा कहा है, जीवन दांव पर लगा है। ये कोई सवाल ऐसा ही नहीं है कि चलते चलते पूछ लिया। इसके उत्तर पर निर्भर करेगा जीवन का सारा ढंग। इसके उत्तर पर निर्भर करेगा कि मैं जीऊं या मरूं। इसके उत्तर पर निर्भर करेगा कि जीवन जीने योग्य है या व्यर्थ है। जहां सब दांव पर लगा है, सारीपुत्र ने कहा अब मैं तभी पूछूंगा जब मेरे अंतरतम का प्रश्न आएगा। मुझे शास्त्रों से मुक्त करें भगवान। बुद्ध ने कहा तू समझ गया तो मुक्त हो गया। शास्त्र थोड़ी तुझे पकड़े हुए हैं, तूने ही पकड़ा था। तू समझ गया, तूने छोड़ दिया। सारीपुत्र को बुद्ध ने शिष्य की तरह स्वीकार कर लिया। कहते हैं सारीपुत्र ने फिर कभी सवाल न पूछे वर्षों तक। और बुद्ध ने एक दिन सारीपुत्र को पूछा कि तू पूछता नहीं, तू जब आया था बड़े सवाल लेकर आया था, वो सवाल तो तुझसे छीन लिए गए थे। तूने कहा था अब जब मेरा सवाल उठेगा तब पूछूंगा, तूने पूछा नहीं। सारीपुत्र ने कहा अचंभा है, पराये सवाल थे, बहुत थे, उत्तर भी बहुत मिल गए थे, फिर भी उत्तर मिलता नहीं था क्योंकि अपना सवाल न था। प्राणों की कोई भूख न थी, कोई प्यास न थी। जैसे बिन प्यासे आदमी को पानी पिलाया जाओ, उल्टी हो सकती, तृप्ति थोड़ी होगी। फिर उनको छोड़ दिया तो बड़ी हैरानी हुई। प्रश्न उठा ही नहीं और उत्तर मिल गया। जिसने अपने भीतर उतरने की थोड़ी सी भी शुरुआत की, उसके प्रश्न खोते चले जाते। अंतरतम में खड़े होकर जहां से प्रश्न उठना चाहिए वहीं से जवाब उठाता है। हर अस्तित्वगत प्रश्न अपना उत्तर अपने भीतर लिए है। प्रश्न तो बीज है, उसी बीज से फूटता है अंकुर, उत्तर प्रकट हो जाते। तुम्हें तुम्हारे जीवन की समस्या मालूम पड़ती है समस्या की तरह, क्योंकि वो समस्या भी तुमने उधार ही बना ली, किसी और ने तुमसे कह दिया है और किसी और की मान के तुम चल भी पड़े हो। किसी और ने तुम्हें समझा दिया कि तुम बहुत प्यासे हो, पानी को खोजो।
मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं ईश्वर को खोजना है। मैं उनकी तरफ देखता हूं, किस लिए खोजना है? ईश्वर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जरूरी खोजना है, निश्चित ही खोजना है, जीवन को दांव पर लगाने की तैयारी। वो कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अगर मिल जाए। वैसे तो हमें पक्का भी नहीं कि है भी या नहीं। मैं उनसे पूछता हूं तुम्हें ठीक ठीक पक्का है कि तुम खोजने ही निकले हो? वो कहते हैं वो भी कुछ साफ नहीं, धुंधला धुंधला है। किस लिए खोज रहे हो ईश्वर को? सुन लिया है शब्द, शब्द पकड़ गया मन में। कोई और लोग भी खोज रहे हैं, तुम भी खोजने निकल पड़े हो। नहीं, ऐसे खोज नहीं होती सत्य की। शिष्य होने से खोज होती। पहले तो उधार ज्ञान छोड़ देना जरूरी है। उधार ज्ञान छोड़ते ही तुम ऐसे शांत और पवित्र हो जाते हो, कुंवारापन उतर आता है, सारी गंदगी हट जाती। कौन जीतेगा? कौन कुशल पुरुष फूल की भांति सुदर्शित धर्म पथ को चुनेगा? शिष्य इस पृथ्वी और देवताओं सहित इस यमलोक को जीतेगा, मृत्यु को भी जीत लेगा। लेकिन जीतने की कला है जानने की भ्रांति को छोड़ देना। पांडित्य को छोड़ते ही जीवन अपने रंग खोलने शुरू कर देता है। पांडित्य जैसे आंखों से बंधे पत्थर हैं, जिनकी वजह से पलकें खुल नहीं पाती, बोझिल हो गई। पांडित्य के हटते ही तुम फिर छोटे बच्चे की भांति हो जाते हो।